हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे आपके एक और जॉब अपडेट्स के बारे में, जहां पर हम देखेंगे आपका नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। अगर बात की जाए आपके नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की, तो इट इज द अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट। अगर यहाँ पे बात की जाए कि सर यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई हो कितनी हुई है, तो टोटल यहाँ पर 40 आपके पास वैकेंसीज रिलीज की गई है। फाइनली इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें जो इन्होंने डिफरेंट नेम ऑफ द पोस्ट जो निकाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पे लेवल रहने वाला है वो आपका पे लेवल 2 से लेकर आपका पे लेवल 6 आपको दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है लोअर डिवीजन क्लर्क से लेकर आपको एज ए जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट इन्होंने निकाली है। अगर हम बात करते हैं आपकी जूनियर इंजीनियरिंग एज ए सिविल की, तो यहाँ पे जो आपका पे लेवल रहेगा वो आपका लेवल 6 रहेगा। यानी कि जो आपका पे स्केल रहेगा वो आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच दिया जाएगा। क्लियर है। जनरल कैटेगरी में इन्होंने 7 निकाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी की 4 है। एससी की यहाँ पे कोई भी पोस्ट इन्होंने मेंशन नहीं की गई है। एसटी की एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की भी एक है, जबकि पीडब्ल्यूडी की भी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की, जो टोटल पोस्ट जो आई है आपकी वो 13 आई है यहाँ पर। अगर हम एज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एज का जो क्राइटेरिया रहेगा आपके पास जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वो 18 से 27 साल का रहेगा। इस पोस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसकी दूसरी पोस्ट की, जो दूसरी पोस्ट यहाँ पे है वो आपका जूनियर अकाउंट ऑफिसर की है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर में भी जो आपका लेवल पे रहेगा वो आपका सेम रहेगा एज ए जो आपका जूनियर इंजीनियर है। इसमें जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है, एससी की भी कोई नहीं है, एसटी की भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है, पीडब्ल्यूडी की भी नहीं है, यानी कि टोटल एक है। और जो यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो 21 से 30 वर्ष का रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं आपके थर्ड की, तो थर्ड में आपके पास ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की भी इन्होंने पोस्ट निकाली है, जहां पर लेवल जो रहेगा आपका पे स्केल का वो 4 रहेगा। यानी कि आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपीस के बीच में दी जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, जबकि पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी मेंशन नहीं की गई। इस तरह से टोटल कितनी है आपके पास 6 वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो यहाँ पे एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपकी फोर्थ नेम ऑफ पोस्ट जो है आपका वो अपर डिवीजन क्लर्क है। अपर डिवीजन क्लर्क में भी जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। जनरल की 4, ओबीसी की 2, एससी की 1, यानी कि टोटल 7 वैकेंसीज है। एज का क्राइटेरिया 18 से 27 वर्ष का है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको लेवल 4 दिया जा रहा है। जनरल की 2 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, जबकि टोटल 9 है। एज क्राइटेरिया सेम 18 से 27 वर्ष का। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका पे स्केल रहेगा वो आपका लेवल 2 का रहेगा, यानी कि 19,900 से लेकर आपका 63,200 के बीच में आपका सैलरी अमाउंट रहने वाला है। जनरल कैटेगरी की 1, एससी की 1, आपकी ईडब्ल्यूएस की 1, आपके पास पीडब्ल्यू की भी 1 है, यानी कि टोटल 4 है। यानी कि अगर हम बात करते हैं आपकी एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 27 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए। ये जो वैकेंसीज है आपकी वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इन्होंने साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम बात करते हैं आपके एजुकेशन क्राइटेरिया की, जब आप एज ए सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन्होंने लिखा है कि आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छी खासियत है इस जॉब की कि यहाँ पर आप एज ए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिग्री की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है आपसे। क्लियर है। उसी तरह से अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जूनियर अकाउंट ऑफिसर, तो जूनियर अकाउंट ऑफिसर में उन्होंने मांगा है कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिएगा, अगर आप चाह रहे हो कि सर हम जूनियर अकाउंट ऑफिसर भी भरना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए आपको कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए, तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप
सिविल। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने आफ्टर 10th के बाद ड्राफ्ट्समैन किया होगा या अब तक +2 के बाद ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया होगा एज ए सिविल। उसके बाद वो पॉली करते हैं और पॉली के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो डिग्री करते हैं। तो यहाँ पर सिविल वाले स्टूडेंट जिन्होंने हो सकता है ITI किया होगा ड्राफ्ट्समैन में, तो वो भी आप ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क में, तो वहां पे भी आपके पास क्या मांगा है, आपसे डिग्री मांगा है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और लिखा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास 12th क्लास पास आउट मांगा है और जो आपकी स्किल होनी चाहिए वो शॉर्ट हैंड टेस्ट कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। यानी कि दोनों मांगा है, आपके शॉर्ट हैंड और आपका कंप्यूटर का जो पर मिनट का वर्ड होना चाहिए, कितना होना चाहिए सर, 80 वर्ड होने चाहिए। क्लियर है। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं तो वहां पे भी आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश में 30 होनी चाहिए और जबकि हिंदी में आपके पास ये 35 होनी चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे भी आपके पास है कि आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज, आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट आता है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट की, जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट यहाँ पे स्टार्ट होगी वो आपकी 18/3/2023 से लेकर आप 17 अप्रैल 2023 मिडनाइट तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। जो आपके पास यहाँ पे एग्जाम रहेगा वो CBT बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, वो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन जो प्रोसेस रहेगा आपके पास वो RS 890 यानी कि 890 रुपए आपका जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए है और EWS कैटेगरी के लिए। बट अगर हम बात करते हैं SC ST OBC स्टूडेंट और PWD स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए 550 प्लस GST प्लस बैंक चार्ज भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ये दोनों में है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपका एज रिलैक्सेशन, तो एज जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का दिया जा रहा है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का दिया जा रहा है, जबकि PWD के लिए 10 इयर्स, PWBD OBC 13 इयर्स, PWB SC ST 15 ईयर्स का दिया जा रहा है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपके एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर एयरफोर्स का 3 इयर्स का साथ दिया जा रहा है। क्लियर है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पर 5 इयर्स दिया जा रहा है फॉर ए जूनियर इंजीनियरिंग, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कुछ रिजर्वेशंस भी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको मैं लिंक अपने टेलीग्राम का दे दूंगा। जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम को ओपन करोगे तो आपको ये PDF वहां पर मिल जाएगी। क्लियर है। सर सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, देखिएगा यहाँ पे सिलेक्शन के 2 क्राइटेरिया है। यहाँ पे भी जिस तरह से आपका SSC का एग्जाम 2 स्टेजेस नहीं टोटल 3 स्टेजेस में करवाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, यहाँ पे जो आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपका 2 स्टेजेस में कवर होगा। इन्होंने लिखा है द सिलेक्शन विल बी मेड फ्लोइंग स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे इन 90 मिनट्स, यानी कि आपके पास 1.5 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 100 क्वेश्चन। विल बी होल्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रिस्पॉन्स शीट, और किस पे होगा ये, आपका ऑप्टिकल मार्क रिस्पॉन्स शीट पे होगा। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज रहेगा कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपका 20 कितना किया जाएगा, बाय 20 किया जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं आपका किसके लिए, SC ST PWD स्टूडेंट के लिए, तो उनको 50 टाइम्स, यानी कि अगर आपकी एक वैकेंसी किसके लिए है, आपके जनरल, OBC और EWS के लिए, तो एक स्टूडेंट्स के लिए कितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपके 20 करेंगे। बट अगर हम बात करते हैं SC ST PWD के लिए, तो एक पोस्ट के लिए कितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्टेड करेंगे, 50 स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेंगे। ये है आपका सेकंड स्टेज क्राइटेरिया। क्लियर है। अब सर अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई यहाँ पर ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो जितनी भी यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स थी वो हमने यहाँ पर कवर किया है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो इनको भी पढ़ सकते हैं। लिखा है फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन में कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो आप सभी जानते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, उसका यहाँ पर लिंक भी दे दिया गया है। क्लियर है।
तो आप कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं? आप 17 अप्रैल 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जो जितनी भी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट थी उन सभी डिटेल्स को हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर डिस्कस कर लिया है डियर। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एज ए सिविल इंजीनियरिंग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो जल्दी से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये जॉब ऐसी है, आपके पास नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है इट इज द अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट, और ये आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो देरी किस बात की, जल्दी से फॉर्म फिलअप करिएगा और आज से ही अपनी सिलेक्शन का प्रोसेस तैयार करिएगा।